हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल रीड करेंगे। तो इसमें बता रखा है ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक जो बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके टॉप से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। ठीक है, या गई बॉल। अब तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी में क्या दे रखी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो किसके बराबर दे रखी है, वो 20 मीटर पर सेकंड के बराबर दे रखी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जिस हाइट से बॉल फेंकी गई है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से 25 मीटर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइट कितनी होगी, ये हम स्मॉल एच बोल देते हैं और ये है 25 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या पूछा, हाउ हाई विल बॉल राइज। तो बॉल कितनी राइज करती है, तो ये इसका टॉप पॉइंट है, तो यहां से बॉल हमने फेंकी, अब ये कितनी राइज करेगी, एक तो ये पूछा है, तो इसको हम कैपिटल एच बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब यहां से फेंका, अब ये ग्राउंड पे आके टच हुई, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये ग्राउंड पे आके टच हो रही है। तो इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को टच करने से पहले, ये कितने लॉन्ग टाइम के लिए हवा में रही। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, TF। और जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रेजेक्टरी पाथ, कि इसने कौन से ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो इन्होंने पूछा है कि बॉल कितनी राइज की है। तो यहां से फेंका और जो मैक्सिमम हाइट ये है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी हमको पता है। ठीक है, एच हमें फाइंड करना है और टी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। तो बताइए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसमें देखिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, वो मैं बताता हूं क्यों। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो s को हम इसमें h लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्यों यूज की, क्योंकि हमें v पता है वो 0 है, तो ये वाली टर्म हट जाएगी। u हमें दे रखा है और g हमें पता है, h हम फाइंड कर लेंगे। अब हम अगर सेकंड इक्वेशन यूज करते तो वहां पर t में अटक जाते हो, क्योंकि t तो पूछा ही नहीं था अभी। और इसके अलावा अगर u 0 नहीं है तो वो वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक में चली जाएगी। और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हाइट पूछी थी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने ये थर्ड इक्वेशन यूज की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाली टर्म तो चली गई 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर दे रखा हमें 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस 2g। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो हम g लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और ये h और g को राउंड फिर करना, हम सॉल्व करते वक्त 10 ले लेते हैं, 9.8 को 10 ले लेते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता। अब देखिए ये माइनस की टर्म है, इसको पूरा इधर ले आते हैं। ये कितना है, 20h इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। अब इस 20 से ये 20 का स्क्वायर गया, h आ गया हमारे पास, सॉरी ये कैपिटल h चल रहा है अपना। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल h निकाल रहे हैं, स्मॉल h हमने इसको माना है, ये पहले से गिवन है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया कि h कितना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड की तरफ। तो सेकंड जो इसने पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट,
कि यहाँ से जब हमने फेंकना शुरू किया वो नीचे ग्राउंड को टच हुई, तो कितने टाइम के लिए वो एयर में रही, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल बिफोर हिट्स द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को कितने टाइम बाद में टच करेगी जब फेंका हमने उसके बाद में, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्यों यूज करेंगे वो देखते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, और इसमें s को हम h लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन हमने क्यों यूज की, हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें हम यहाँ पे निकालेंगे, तो देखो एक तो हमें u पता है, ठीक है, और यहाँ पे आके h पता है हमें, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, g पता है और t हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा पॉइंट था जहां पे हमने बॉल फेंकी थी, यहाँ पे फेंका और लास्ट पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, ये जो हमें दे रखा है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट ये वाला है उससे नीचे की तरफ हुई, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया नेगेटिव क्यों लेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो ये एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है, इससे नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, वही कि ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये y का पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब u कितना है इनिशियल 20 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें जो ये g है, g किधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये चेंज कर रही है वेलोसिटी, अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, आप सोचिए इसको नेगेटिव ले, फिर ये तो नीचे भी आ रही है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो जिधर इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जिधर है, हम उसका अकॉर्डिंग हम जी लेंगे, तो जी आएगा -10, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो माइनस का पार्ट है इसको इधर ले आते हैं, ये वाली माइनस की टर्म है, ये 2 से ये 10 कट गया तो 5t स्क्वायर, ये आ गया 5t स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो -20t, और ये इधर है ही पहले से इज इक्वल टू 0, तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं इजी करने के लिए, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है तो ये सॉल्व हो जाएगी, इसके दो पार्ट में आएगी, दो पार्ट क्या क्या आएंगे, एक तो आएंगे t प्लस 5 t माइनस 5 प्लस 1, ठीक है, ये दो इसके फैक्टर आए। अब ये कैसे आए, ये देखिए हम सिंपल से कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो दो पार्ट है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये आना चाहिए, तो -5 मल्टीप्लाई +1 तो आ गया -5, और इन दोनों को अगर ऐड करें, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, अगर इनको ऐड करें तो ये वाला पार्ट आना चाहिए, तो देखो इन दोनों को ऐड करो, -5 +1 तो कितना आया -4, तो ये दो फैक्टर हो गए, और इसके जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, इसकी वैल्यूज आएगी वो इधर लिख देता है, तो t इज इक्वल टू 5 एंड -1, ये कैसे आया, देखिए t -5 इज इक्वल टू 0 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5, और t +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया। अब देखिए टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो ये तो हो गया 0, ओ सॉरी 0 नहीं, ये तो हो गया
आंसर गलत। तो t इज इक्वल टू 5 ये पॉजिटिव है, ये आंसर सही है। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो जो TF है ये क्या है हमारा, ये TF है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ से हम फेंकेंगे और 5 सेकंड बाद में आके ये ग्राउंड पे आके टकराएगी, ठीक है। अब जो थर्ड इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं। उसने पूछा है कि ट्रेजेक्टरी पाथ क्या है। तो देखिए ट्रेजेक्टरी पाथ क्या है, अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ये पाथ पूछ रहा है, पाथ की इक्वेशन कि यहाँ से हमने फेंका और ये यूं आया, तो इसकी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पाथ क्या होगा। तो देखिए ये वाली इक्वेशन थी s is equal to ut plus half gt square, ठीक है, gt square। अब इसमें हम अगर y की वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो सारा y डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। x में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये सीधा जा रहा है, वो सीधा वर्टिकली नीचे आ रहा है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और वेयर जहां पे y नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसके बाद की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू ut। ये फॉर्मूला सेम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह y लिख दिया, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो y डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। बाकी वैल्यूज में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें x कहीं पे भी नहीं है, मतलब x डायरेक्शन में हम जा ही नहीं रहे, इसलिए x 0 हो गया और y डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए y 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी ट्रेजेक्टरी पाथ की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे तीनों आंसर आ गए, थैंक यू। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम एक और न्यूमेरिकल लिस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, जो थोड़ा सा उससे लेवल इसका हाई है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a parachute bails out from one aeroplane and after dropping through a distance of 40 मीटर। देखिए एक एरोप्लेन उड़ रहा है, गंदा सा एरोप्लेन बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप अभी फ्लाइट में बैठ जाओगे, है ना। तो एक पैराशूट यहाँ से, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसमें से एक पैराशूट बेल्स आउट करता है, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से एक पैराशूट बाहर निकला, ठीक है, और ड्रॉप किया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, मतलब यहाँ से एक पर्सन था वो कूद गया पैराशूट लेके ही कूदा है, ठीक है, वरना बचेगा कैसे। और यहाँ तक आया, ये हाइट क्या थी, ये जो डिस्टेंस है इसको हम h बोल देते हैं, ये 40 मीटर थी, और यहाँ आके इसने पैराशूट ओपन किया, ठीक है, he opens the parachute, यहाँ आके 40 मीटर के बाद में उसने पैराशूट ओपन किया and declarates at 2 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से आने के बाद में जो उसकी स्पीड है, सॉरी जो उसका एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाता है, वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब अकॉर्डिंग डिक्लेरेट करता है, मतलब रिटार्डेशन होता है, अभी स्पीड होगी कम, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो डायरेक्ट कूदेगा तो स्पीड ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे पैराशूट ओपन करेगा तो पैराशूट जो इसकी स्पीड को रेजिस्ट करेगा, तो वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा, ठीक है। तो इफ ही रीच द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से ये ग्राउंड पे पहुंच गया, ये मान लीजिए ये आ गया ग्राउंड, तो यहाँ पे किस स्पीड से पहुंचा, इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड की है। ये देखिए ये पर सेकेंड स्क्वायर है, ये पर सेकेंड है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, कि एक तो इसका पूरा टाइम बता दीजिए कि ये एयर में कितने टाइम में था, ठीक है। एक तो क्या पूछा है TF टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक चीज तो ये पूछी कि यहां से ये कूदा, उसके बाद में नीचे तक आया ग्राउंड तक, तो कितना टाइम एयर में रहा।
एट व्हाट हाइट डिड ही बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, अब ये किस हाइट पर, ये पूछा है कि किस हाइट पर इसने बेल आउट किया फ्रॉम द प्लेन, मतलब प्लेन से किस हाइट पे ये छूटता है। तो ये पूरी हाइट बतानी है अपन को ग्राउंड से, कि ये पूरी हाइट आएगी कि ग्राउंड से ये प्लेन की क्या हाइट थी जिस पर उसने बेल आउट किया, मतलब वहां से छूट गया, यहां से कूदा है तो ये पूरी हाइट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सेकंड आ गया, सेकंड आ गया कैपिटल एच, इसको हम H1 बोल देते हैं। H1 क्या है, H1 ये वाली हाइट है। ठीक है, और ये हो गई H2, स्मॉल h2, ये हम अभी निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों, यहां पर जो एक्सेलरेशन था, यहां पर एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटी के थ्रू था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट गिरा और ये फ्री फॉल हुआ यहां से, सीधा यहां से इसने छलांग लगा दी, तो फ्री फॉल हुआ, फ्री फॉल हुआ क्योंकि फोर्स तो किसी और ने लगाया नहीं, सीधा जैसे यू वहां से गिर गया। तो यहाँ पे देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको हम u1 बोल देते हैं वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, हाइट दे रखी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हमको दे दिया कि कितनी दूर आके उसने पैराशूट ओपन किया, और ये एक्सेलरेशन दे दिया। अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ एक्सेलरेशन अलग है, ये 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। यहाँ आके जब उसने पैराशूट ओपन किया तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, तो यहाँ एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ एक्सेलरेशन अलग है, तो दोनों के लिए तो सेम इक्वेशन वैसे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इक्वेशन हम काइनेटिक इक्वेशन यूज करते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए करते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन था जो ग्रेविटी का था। ठीक है, ये ग्रेविटी वाला था एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आके ये जो एक्सेलरेशन पैराशूट की वजह से आ रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अकॉर्डिंग ये जो स्पीड इसकी कम होती जा रही है, और कितनी कम हो गई, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी आएगी वो अब नीचे आके यहाँ पे आ जाती है सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। तो हम देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको चाहिए इसकी, मान लीजिए हम पहले इसको इसमें हमें क्या क्या नहीं पता, इसमें एक तो हमें v नहीं पता कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, और एक t नहीं पता। ठीक है, t1, क्योंकि tf हमें चाहिएगा, वेलोसिटी यहाँ पे काम में आएगी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी जो इस पार्ट की फाइनल वेलोसिटी है v1 वो इस पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो हमको दे रखी है, तो इसमें हमें u1 नहीं पता और t2 नहीं पता। अब ये u1 और ये v1 एक ही है, सॉरी ये u2। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस पार्ट के लिए हमें देखिए ये पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, u 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। अब ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, u 0 है तो ये पूरी टर्म 0 है। ठीक है, अब देखिए और t हमें निकालना ही है, तो इसलिए t हमें ये पूछा है तो सबसे पहले t निकाल लेते हैं। तो s हमें पता है, s आ गया 40। ठीक है, 40 मीटर s आ गया। अब देखिए हाफ 10 t स्क्वायर, ये हो गया। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लेंगे ग्रेविटी के थ्रू, क्योंकि स्पीड पहले 0 है फिर बाद में बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो एक्सेलरेशन है जो g है वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इसको इससे कट कर देते हैं 5, अब t स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाई 5, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं t स्क्वायर। अब ये कितना आता है, देखिए t कितना आता है, t आएगा, इसको काटा 8 √8, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये कैसे होगा, इसके जो फैक्टर कैसे होंगे,
इस तरह हो गया। तो ये तो पूरा एक स्क्वायर बन गया, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 2। ये इस तरह से समझिए और सिंपल करके समझा। 2 × 2 × 2 हो गया एक रूट के अंदर। अब ये वाला तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो जो 2 का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर × 2 हो गया। अब ये रूट में है तो इसके स्क्वायर से तो ये कट गया, क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली यही है ना कि भाई 1/2 रूट का मतलब, और ये तो प्योर 2 बच गया, ठीक है, ये 2 बच गया और अब √2 और बच गया बाहर। तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 2 × 1.414, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.828, और इसको हम 2 पॉइंट में ले लेते हैं, तो ये हमारा टाइम आ गया सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें t1 मिलेगा, ठीक है, एक राउंड खत्म हो। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे, जिसमें हमें निकालना है v। तो v कैसे निकालेंगे? अब देखिए v कैसे निकालेंगे। v निकालेंगे हम v बराबर u प्लस at। क्यों लगाया ये? u 0 है, ये टर्म हट गई, a हमें पता है, t पता चल ही गया, तो v आसानी से निकल जाएगा। तो v1 आ गया, तो v1 = u 0 हो गया, a 10 है और वही नीचे की तरफ है तो प्लस में हो गया, और t कितना आ गया 2.82। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल, फर्स्ट पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी आ गई 28.2 मीटर पर सेकेंड, और यूनिट लगाना कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाता है इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है, अब आ जाता है इसके सेकंड पार्ट। एक चीज हो गई सेकंड पार्ट में। देखिए अब क्या इसमें v1 आ गया, t1 आ गया। अब सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें u2 नहीं पता था, वो पता चल गया, वो कितना आ गया 28.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी हाइट पता करनी है एक तो, और एक इसमें कितना टाइम लगा वो पता करना है। t1 पता चल गया, t2 पता चला है, तो ऐड कर देंगे। इसकी हाइट हमें पता है, इसकी हाइट निकाल देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों चीजों के आंसर आ जाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे v बराबर u प्लस at। देखिए लगा सकते हैं क्या? v फाइनल हमें पता है, ये u2 v2 u2 a2 t2, ठीक है। v2 हमें पता है 2, u2 हमें पता चल गया था अभी 28.2 प्लस, अब देखिए इसमें साफ यहां पे लिख भी रखा होगा, जब पैराशूट ओपन करता है तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रिएट करता है, रिटार्डेशन होता है, तो नेगेटिव जाएगा। अब आप बोलेंगे जा तो ये नीचे की तरफ रहा है, पर अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं हो रहा, पैराशूट की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी 28.2 और फाइनल हो गई 2, तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव कितना आया -2। चलो अब इसको ले लेते हैं। और t2 कितना है? t2 भी पता ही नहीं है, t2 तो हम निकालेंगे ना। तब देखिए इस वैल्यू को इधर कर देते हैं, 2t2 28.8 28.2, ठीक है। 28.2 -2 कितना बचेगा 26.2 t2 और डिवाइडेड बाई ये वाला, ठीक है। तो t2 कितना आ गया? देखिए t2 आ गया हमारा, इधर ही कर देते हैं जाकर बच जाएगी। तो t2 आ गया हमारा 13.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा t2। अब क्या बचा? अब सिंपल सा हमारे पास बचा h2। तो h2 के लिए इक्वेशन लगा देंगे कोई, कौन सी? ये वाली। देखो ट्राई करना, ये वाली चीज हम थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते थे,
बट ट्राई करना कि जितना अगर स्क्वायर वाली वैल्यूज में कम जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे t तो पता चल गया, हमने पहले t निकाल दिया, तो अभी इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में जाएंगे नहीं, वैल्यू सीधी आ जाएगी, है ना। इसलिए t इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी चीज ये सेकंड पार्ट की है। तो S2 ये हम निकालेंगे जो कि होगा H2 हमारे लिए। U2 कितना है जी, U2 भी निकाला था 28.2 42 30.1 प्लस हाफ A2 2 होगा, और ये 2 नहीं होगा, ये -2 होगा, -2 होगा, डिक्लेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, और इंटू 13.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए S2 सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए इधर जो माइनस की टर्म है, ये वाली तो कितनी है, ये तो इससे कैंसिल हो गई, तो कितना बचा 13.1 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर ये होता है, मैं राउंड फिगर में कर रहा हूँ, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये कितना आएगा, ये 1828 मल्टीप्लाई 13 कितना हो गया, 4268 और मल्टीप्लाई 82463 364, तो H2 आ गया अपना 195 मीटर। ठीक है, तो देखिए H1 निकल गया, H1 हमने गिवन था ही, H2 निकल गया, T1 हमने निकाल लिया, T2 निकाल लिया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, T1 प्लस T2, भाई इस पार्ट का हमने टाइम निकाल दिया, इस पार्ट का टाइम निकाल दिया अलग अलग, यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से था, यहाँ पे पैराशूट के ऐसे रिटार्डेशन की वजह से था, तो हमने निकाल लिया अलग अलग, तो 2.82 प्लस 13.1, तो कितना आया ये हो गया 15, टोटल जो TF आ गया वो आ गया 15.92 सेकेंड। अब इसमें कुछ पॉइंटों का फर्क हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग 9.8 लेके कर लेते हैं, और हमने थोड़ा सा यहाँ पे भी डायरेक्ट कर दिया, पॉइंट्स को नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाता, पूरी कैलकुलेशन या आप छोटी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। और जो टोटल हाइट है वो कितनी आएगी, टोटल हाइट है फर्स्ट दे रही थी 40, सेकंड आ गई 195, 195 आएगा ना, देख लेना यहाँ पे 1495 1591, हाँ बिल्कुल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 235 मीटर, ठीक है 235। तो ये देखिए दोनों आंसर हमारे पास आ गए, तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, किस इक्वेशन का कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। आप देखो छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा चीज नहीं दे रखी थी, पर अच्छा क्वेश्चन था ये, हमें बस चीजों को डिवाइड करना आना चाहिए, और सही तरीके से कि क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा है, और एक एक चीज हम सॉल्व करते जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।